नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के चलते इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले इनपुट के बाद पठानकोट से लगते इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पठानकोट के डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश हमले के बाद से पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले इनपुट के बाद कई इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए शहर के रेलवे स्टेशन, बाजारों और बस अड्डों पर तलाशी ली जा रही है। पठानकोट के डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि बांग्लादेश के आतंकी हमले को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। परसन जो छुट्टी जाते हैं उन्होंने सिक्योरिटी मद्देनजर रखते हुए भी अमरनाथ यात्रा भी जारी है। वो भी है कि कुछ पिछले दिनों बोलिया गया सीगा कि कुछ बंदे कुछ घूम रहे हैं। उन्होंने भी आप जो वक्-वक् जगह तुम देखा होना सिटी के बीच हाईवे के उत्ते जोड़े साढ़े नाके लगे हुए हैं और कई बार कोई इनपुट आती है कि कोई बंदे इदा देखे गए। हाली तक इदा की तो कोई चीज़ सामने नहीं आई। अं फिर भी अलर्ट ने, अं हर चीज़ लिए रेडी ने। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के इलाके में आतंकी खतरा मंडराता रहता है। इसी वजह से ये पूरा इलाका संवेदनशील है और इस इलाके में अलर्ट को लेकर वक्त वक्त पर सुरक्षा एजेंसियां इनपुट देती रहती हैं। बॉर्डर पर सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में आतंकी प्रवेश कर जाते हैं। खतरा तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लोकल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन पंजाब पर बढ़ता आतंकी घुसपैठ का खतरा चिंता का विषय है। पठानकोट से राजेंद्र मेहता की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो एक बार फिर से इनपुट, एक बार फिर से अलर्ट, एक बार फिर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी पी लाल जुड़ गए हैं। लाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी लाल साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से परिस्थितियां रही हैं पिछले साल दीनानगर, उसके बाद इस साल की शुरुआत में जो कुछ वाकया देखने को मिला पठानकोट में, उसके बाद जिस तरीके से बार बार ये अलर्ट आते हैं, बार बार जिस तरह से ये खबरें आती हैं कि संदिग्ध देखे गए हैं, बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे कुछ लोग नजर आए हैं, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जाता है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? इस किस्म का अलर्ट जो है वो जारी होता है। जब कभी कोई टेररिस्ट अरेस्ट होता है तो वो बतलाता है, या कोई इंटेलिजेंस इनपुट आती है आईबी वालों की तरफ से या स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, तो उस वक़्त अलर्ट जारी होता है और उस पर कार्रवाई करना लाजमी बनता है और उससे आतंकवादी घटनाओं पे रोक लगती है और कुछ पकड़े भी जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अलर्ट जो जारी हुआ है, एक तो ये बांग्लादेश में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं अभी रिसेंटली, उसकी वजह से, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से भी एक अलर्ट आया था 5 जुलाई के आसपास कि कोई कार में कुछ टेररिस्ट पंजाब में घुस सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चेकिंग वगैरह यहाँ पे शुरू की गई है, ऐसा पता लगा है। जी सर, इसमें जिस तरह से हम तमाम चीज़ों को भी देख रहे हैं, हमने देखा कि कुछ मौके ऐसे हैं जब पंजाब स्वैट की टीम है वो फटाफट मौके पर पहुंची है। ये जो बार बार गांव में भी जाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि क्या पैनिक की स्थिति है या फिर भरोसा जागता है जब इस तरह की ये रूटीन चीज़ें होती हैं? इसमें पैनिक होने की तो कोई बात नज़र नहीं आती है, क्योंकि अलर्ट जारी होने पे फिर तलाशियाँ होती हैं और नाके लगते हैं, चेकिंग्स होती हैं, सराय चेक किए जाते हैं, धर्मशालाएं चेक की जाती हैं, होटल चेक की जाती हैं। तो इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आतंकवाद से, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हो जाती है, पर अब जब इतने बड़े आतंकवादी हमले हो रहे हैं, खाली इस बांग्लादेश में नहीं और भी तमाम मुल्कों में हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ असुविधा का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे ख्याल से ये ज़रूरी है, ये आजकल जो माहौल है उसमें ये होना ज़रूरी है। सर, ये जो इनपुट मिला है जिसमें कहा गया कि असम और पश्चिम बंगाल आईएसआईएस का बेस कैंप हो सकता है और बांग्लादेश तक जब ये घटनाएं हो चुकी हैं उसके बाद जो आशंकाएं गहराने लगी हैं, एक बार फिर से जो नज़र है वो पठानकोट को लेकर है, क्योंकि ये जो सीरीज़ चलती आ रही है, 2-3 बार ये कहा गया कि संदिग्ध दिखाई दिए हैं, उसके बाद ये कहा गया कि आसमान से हमला हो सकता है, तो गाँव वालों को बताया गया पैराग्लाइडर की आवाज़ क्या होती है, वहाँ भी पैम्फलेट बांटे गए। दीनानगर पर अभी पता लगा कि वहां पर कोई पाकिस्तान के नाम का गुब्बारा वहां पर दिखाई दिया है। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये जो इस्लामिक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है ये सारे विश्व में फैला हुआ है और उसका असर हिंदुस्तान पे और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है बांग्लादेश वगैरह में वो हो रहा है। तो इसमें ये जो कुछ गुब्बारे देखे गए या कोई इस किस्म की संदिग्ध घटनाएं जो देखी जाती हैं, तो उस पर पुलिस का और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका एक्शन लेना उनके तरफ से लाजमी बनता है। इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पब्लिक को इसमें घबराना चाहिए, बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनसे कोऑपरेट करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है ऐसा करना। जी, इसके अलावा सर एक बड़ा सवाल ये है कि जो लोकल पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, स्टेट पुलिस और चाहे फिर जो दूसरी एजेंसियां हैं, जो सेना है, उसके बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ सवाल उठा दिए गए थे। आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, ऐसा है कि आर्मी का अपना रोल है, स्टेट पुलिस एजेंसी का अपना रोल है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है। ये कोई कहना कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये गलत बात है। जब कभी कोई इस किस्म का एक्शन होता है जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं या घुसने की आशंका है, तो उसमें बीएसएफ वालों से, आर्मी वालों से तालमेल लोकल लेवल पे होता है, हमेशा से होता रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। और ऐसा कोई इम्प्रेशन अगर पब्लिक के बीच में है कि आर्मी वाले अलग से काम कर रहे हैं और पुलिस वाले अलग से कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये सारी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और एक पब्लिक पर्पस के लिए बनी हुई हैं, तो उनका आपस में तालमेल बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं थोड़ा बहुत कहीं अगर कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, सर, इसको लेकर आप किस तरह से तमाम चीज़ें देखते हैं कि एक तो ये कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने बताया कि आसपास के गांव में खतरा हो सकता है, हालांकि उसके बाद गांव में लगातार सर्च ऑपरेशन किए गए, फ्लैग मार्च किया गया, वहां पर भी तमाम चीज़ों को चेक किया गया, लेकिन एक वो कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट दे रही है। दूसरा ये कि एक ऐसा एयरबेस जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, वो इतने बड़े दायरे में है कि उसे शायद यहाँ बैठकर समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा है एयरबेस, तो सुरक्षा को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं इस पर आपकी क्या नज़र है? ऐसा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उनके पास कुछ इनपुट्स रहे होंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने दिया होगा, उस पर कमेंट करना तो ठीक नहीं है। लेकिन जब इस किस्म की कोई रिपोर्ट आती है और आपका ये कहना कि बहुत बड़ा एरिया है एयरफोर्स स्टेशन के चारों तरफ और उसमें छानबीन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये बात तो सही है। लेकिन फिर जब इंफॉर्मेशन मिलती है कोई, तो हम ये कह के अगर सिक्योरिटी एजेंसी बैठ जाएँ कि साहब ये इंफॉर्मेशन की क्या ऑथेंटिसिटी है, तो ये ठीक नहीं है। जब इंटेलिजेंस एजेंसी से, आईबी से या किसी और एजेंसी से ऐसी खबरें आती हैं तो उस पर विश्वास करके ही स्टेट पुलिस जो लोकल लेवल की है, पुलिस स्टेशन जो एसएसपी वगैरह हैं, वो कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। अब ये ज़रूर है कि 10 बार 20 बार अगर कार्रवाई हुई तो उसमें कामयाबी कितने बार मिली, और कामयाबी एक तो होती है प्रत्यक्ष, जिसमें कोई पकड़ा जाए तो वो तो बड़ी वाहवाही हो जाती है कि फलाना टेररिस्ट पकड़ा गया किसी कूम्बिंग ऑपरेशन में या सर्च के दौरान। लेकिन इसका एक जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है, अगर कोई घात लगा के बैठा हुआ है कोई टेररिस्ट क्राइम करने के लिए, जब वो पुलिस की प्रेजेंस देखता है, चेकिंग हो रही है, तो अपना वो प्लान अबैंडन करके भाग जाता है, तो वो भी एक किस्म का अचीवमेंट ही है पुलिस के लिए, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से वो एक कामयाबी पुलिस की होती है। जी सर, जिस तरीके से ये खबर मिलती है कि गांव वालों ने संदिग्धों को देख लिया, स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को देख लिया,
दीनानगर की घटना के बाद भी ऐसा ही हुआ और ये पठानकोट की घटना के बाद भी ऐसा ही हुआ। इसे आप क्या मानते हैं कि एक जो लोगों में जो डर हो जाता है या फिर जिस तरह की स्थिति बन जाती है उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं? क्योंकि हमने देखा कि दोनों मामलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन निकला कुछ नहीं। ये बात सही है कि जब इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे दीनानगर में हुआ, उसके बाद फिर कुछ रिपोर्ट आई कि गांव में कोई देखा गया संदिग्ध कंडीशन में, तो गांव वाले सतर्क हैं, ये तो अच्छी बात है। अब उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का टाइम लगता है, तो ये तो लगेगा। ये पब्लिक जो है जागरूक हो जाए। अब जैसे तमाम प्रोपेगेंडा, ये पब्लिसिटी होती है टीवी वगैरह पे, तो कोई संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखा जाए कहीं पे, अबेंडेंड कोई सूटकेस है कोई, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। तो तमाम लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, तमाम अब पब्लिक जागरूक है कि एक अबेंडेंड कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो बम भी हो सकता है, तो वो पुलिस को बताती है। पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो जाके उसको देखें क्या चीज़ है और उसको नकारा करें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की कि पुलिस की बड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है या कोई पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी सिनेरियो अब ऐसा हो गया है जिसमें कि इस किस्म के प्रिकॉशन को लेना और मुस्तैदी से लेना बहुत ज़रूरी है। अब अमेरिका में जब वो अटैक हुआ था ट्विन टावर्स वगैरह पे, तो उसके बाद उन्होंने अपनी कितनी सिक्योरिटी टाइट की, एयरफोर्स पे, तमाम जगहों पे लोगों को असुविधा हुई, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने बाद में बहुत सारे टेररिस्ट टाइम बचा लिए अपने यहाँ। तो हमें इस पर कुछ ये ज़्यादा इसमें ये नहीं करना चाहिए कि साहब चेकिंग हो रही है तो लोगों को असुविधा हो रही है या कोई पैनिक क्रिएट हो रहा है। कोई पैनिक क्रिएट होने का सवाल ही नहीं उठता है। लाल साहब देखिए, इसमें एक सवाल ये भी है क्योंकि देखिए आप इन तमाम चीज़ों से जुड़े रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर, ये पहले सवाल खड़े होते थे कि देश के जो दूसरे शहर हैं उन्हें टारगेट कर लिया जाता था बड़ी आसानी से, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी जयपुर, कभी और दूसरे राज्य। लेकिन ये सख्ती हुई तो क्या ये बौखलाहट है कि सीमा पर चीज़ें सिमट कर रह गई हैं और उसमें जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो पंजाब की तरफ आ रहे हैं? कोई इसमें हमें बौखलाहट तो नज़र नहीं आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैश मोहम्मद वगैरह, ये सब जो हैं, ये इन्होंने बहुत एक तरीके से प्लान करके ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं और ना वो बौखलाहट में हैं और हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना कि हमने बड़ी सख्ती कर ली है इधर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो इसलिए वो घबरा गए हैं टेररिस्ट, वो नहीं घबराने वाले हैं। उन्होंने अपना प्लान बहुत अच्छा बनाया हुआ है और वो उस कामयाबी के लिए डटे हुए हैं। तो हमें अपनी जो सतर्कता है उसको नहीं छोड़नी है। अगर हम सतर्कता छोड़ेंगे तो कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। और इसको जड़ से, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो बहुत उपाय लोगों ने सोचे हैं, उसका यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक ये जड़ से ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी तब तक इस किस्म के इंसिडेंट्स को बिल्कुल रोक पाना संभव नहीं है। जी, मतलब ये माना जाए कि बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि खतरा टल गया है, खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल नहीं, खतरा बिल्कुल नहीं टला है और नहीं आने वाले समय में बिल्कुल टल सकता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के सावधान रहने की वजह से काफ़ी हद तक इस किस्म की घटनाएं ना होने की संभावना है, क्योंकि हमारी पंजाब पुलिस इस वक्त और उसके साथ जो बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और आर्मी वाले जहाँ जहाँ तैनात हैं, ये लोग बहुत सतर्क हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त हिदायतें जारी की हुई हैं और अपनी ड्यूटी वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं लाल साहब। मैं आपके पास लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पी लाल, पूर्व डीजीपी पंजाब बता रहे हैं कि अभी आप ये मत मानिए खतरा टल गया, लेकिन हाँ, इस बात को लेकर भी आप संतुष्ट रहिए कि जो हमारी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकवाद के इस दंश को कामयाब नहीं होने देंगी, क्योंकि मुस्तैदी से लगी हुई हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।